पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग। वहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादाद सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? अ, बहुत बड़े बिलीनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज़ की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है, वो आके एक ढाबे वाले से चाय। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी। उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। तो ये कल्चर प्रमोट करते हैं गुस्ताखी का, चीर फाड़ देंगे, लात के ऊपर लात रख के चीर दूंगा, उस तरह की जो ये हरकतें करते हैं, उसके बाद जो मुआशरा इन्होंने क्रिएट किया वो गुस्ताखी के नाम पे इनको बट हर्ट कर दिया। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएँगे तो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। तो अगर कोई खंजीर अरबी में लिख दे तो वो भी बेहुरमती हो जाएगी, इतने डफर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना है कि याना दी मैं तो पर्सनली उन्हें जानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है और मैं कहूँगी कि जो मैंने उनके साथ काम किया, जो मैंने उनसे सीखा, अगर याना दी ओपनली ये बात कह सकती हैं कि आई एम नॉट मलाला, तो ऑब्वियसली कश्मीर की हर सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलीनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला। मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। कश्मीर पे क्या कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में शेर कश्मीर स्टेडियम में उनका एक प्यारा सा भाषण होगा, जैसा कि वो भाषण देते हैं और लगभग 30 से 40 हजार लोग जो है उनके इस भाषण में जुड़ रहे हैं। और वो 30 से 40 हजार लोग कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने पहले कश्मीर की सिचुएशन देखी और अब वो कश्मीर की सिचुएशन देख रहे हैं। वही 30 से 40 हजार लोग हैं
जिनको मोदी जी पे भरोसा है कि अगर मोदी जी आए हैं तो जरूर कश्मीर में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। और जब से ये नारा आया है तब से हमने देखा कि डेवलपमेंट की तरफ या हमारा बजट जो है, ये जिस तरीके से भी कश्मीर जो है इस टाइम टॉप चल रहा है। कश्मीर में जो है हर तरीके की डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। शेर कश्मीर स्टेडियम में उनकी स्पीच होगी, इलेक्शंस आने वाले हैं, उन पे वो चर्चा करेंगे। हम तो चलो मीडिया वाले हैं, हम तो होंगे ही होंगे वहां पर कवरेज के लिए, हम भी सुनेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट ये है कि लोग जुड़ रहे हैं, और इस बार कम लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, कुर्सियां जो है वो भी कम पड़ रही हैं। इतने लोग जो है इस वक्त आने वाले हैं, इतने लोग जो है वहां पर जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है एक उम्मीद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ऐलान करेंगे। ज्योति के एक चीज हवाले मैं टच करूंगी जी कि जरूर जरूर। एक एक चीज मैं टच करूंगी कि देखिए रिसेंटली जो है पहाड़ियों को उनका दर्जा यानी कि एसटी मिला, और एसटी के लिए पहाड़ी 70 साल से लड़ रहे थे। तो आप खुद देखो कि जो चीज मोदी के आने से हुई, ऑब्वियसली इसलिए लोगों को जो है उनपे और ज्यादा भरोसा है। So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज बीइंग लुक्ड। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है। ठीक है जी। उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के नहीं, मल्टीपल लेवल की पार्टीज़ हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं। गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले